रवि एक छोटे से गांव से निकला हुआ साधारण सा लड़का था। उसके पास सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जेब में हमेशा कुछ सिक्के ही रहते थे। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम करती थीं। रवि दिन रात मेहनत करता, कभी ढाबे पर प्लेटें धोता, कभी शहर में किसी गोदाम में बोरे उठाता, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में उसके हाथ खाली ही रहते। वो अक्सर सोचता, क्या सिर्फ इतनी मेहनत करना ही जिंदगी है? क्या मेहनत करने से सच में अमीर बना जा सकता है? उसी शहर में अनन्या रहती थी। वो पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद संवेदनशील लड़की थी। उसके पिता की छोटी सी किताबों की दुकान थी। अनन्या अक्सर दुकान पर बैठकर ग्राहकों से बात करती और किताबें पढ़ती। एक दिन रवि वहीं किताब खरीदने आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, हाथों में मेहनत की लकीरें थीं। अनन्या ने उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, कौन सी किताब चाहिए? रवि ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ऐसी किताब जो मुझे जिंदगी बदलना सिखा दे। अनन्या ने उसे किताब दी, स्मार्ट सोच और बिजनेस के बारे में। रवि ने पहली बार महसूस किया कि शायद पैसा कमाने के और भी तरीके होते हैं। धीरे धीरे रवि और अनन्या की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वो दुकान पर आकर किताबें पढ़ता, अनन्या से बातें करता, अपने सपनों के बारे में बताता। अनन्या को रवि की ईमानदारी और संघर्ष बहुत पसंद आने लगा। उसे लगा कि ये लड़का सिर्फ मेहनती ही नहीं, दिल से भी बहुत साफ है। रवि ने किताबों से सीखा कि अगर वही मेहनत सही दिशा में लगाई जाए तो नतीजा कई गुना बढ़ सकता है। उसने सोचा कि वो सिर्फ मजदूरी करता रहेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उसने गांव के किसानों से बात की, उनकी फसल को सीधे शहर के बाजार में बेचने का एक छोटा सा प्लान बनाया। पहले जहां किसान बिचौलियों को सस्ता बेचते थे, अब रवि उन्हें बेहतर दाम दिलाने लगा और थोड़ी सी कमीशन खुद रखने लगा। ये उसका पहला स्मार्ट काम था। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। वो अब भी मेहनत करता था, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं, हर कदम सोच समझ कर रखता। अनन्या उसकी सबसे बड़ी सलाहकार बन गई थी। दोनों अक्सर रात को किताबों की दुकान के पीछे बैठकर चाय पीते हुए सपनों की बातें करते। रवि कहता, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने माता पिता को आराम दे सकूं। अनन्या मुस्कुराकर कहती, और मैं चाहती हूँ कि तुम कभी अपनी सच्चाई ना खो। उन दोनों के बीच प्यार धीरे धीरे गहराने लगा। लेकिन अनन्या के परिवार को रवि की गरीबी मंजूर नहीं थी। उन्हें लगता था कि ये लड़का मेहनती तो है, पर कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। ये बात रवि को बहुत चुभी। उसने उसी दिन तय किया कि वो सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, बल्कि स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ेगा। रवि ने शहर में एक छोटा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां गांव के किसान सीधे ग्राहकों को अपनी उपज बेच सकते थे। शुरू में मुश्किलें आईं, लोग भरोसा नहीं करते थे, पैसे की तंगी थी। कई बार वो हार मानने वाला था, लेकिन अनन्या हमेशा उसका हाथ थाम कर कहती, अगर सोच सही हो तो रास्ता खुद बन जाता है। कुछ ही सालों में रवि का प्लेटफॉर्म सफल हो गया। किसान खुश थे, ग्राहक खुश थे और रवि भी। अब उसके पास सिर्फ पैसे ही नहीं थे, बल्कि एक पहचान भी थी। अनन्या के पिता ने जब ये सब देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रवि को गले लगाकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से आता है। रवि और अनन्या की शादी हुई। वो वही साधारण सा लड़का था, लेकिन अब उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। वो अक्सर अनन्या से कहता, अगर तुम ना होती तो शायद मैं आज भी बोरे ही उठा रहा होता। अनन्या हंसते हुए जवाब देती, और अगर तुम ना होते तो शायद मैं किताबों में ही खोई रहती। उनकी जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत बन गई कि जब दिल में प्यार हो, दिमाग में समझदारी हो और मेहनत सही दिशा में की जाए तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। रात की हल्की ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी और बाहर सड़क पर चलते हुए लोगों की आवाजें एक अजीब सी उदासी पैदा कर रही थीं। आरव अपने छोटे से कमरे में बैठा लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। सामने एक्सेल शीट खुली थी, जिसमें उसके महीने भर की कमाई और खर्चे लिखे थे। हर बार की तरह इस बार भी आखिरी कॉलम में लाल रंग से घाटा चमक रहा था। उसने गहरी सांस ली और कुर्सी से टिकते हुए आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया कि उसके पिता अक्सर कहा करते थे कि मेहनत से कभी कोई गरीब नहीं रहता। लेकिन आरव को लगने लगा था कि सिर्फ मेहनत से जिंदगी नहीं बदलती, कुछ और भी चाहिए। आरव एक साधारण परिवार से था। पिता सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और माँ एक स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में बिता दी थी। फिर भी उनका घर किराए का था और जिंदगी हमेशा किसी न किसी बिल की चिंता में उलझी रहती थी। आरव ने पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए, इंजीनियरिंग की और अब एक आईटी कंपनी में नौकरी करता था। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कंप्यूटर के सामने बैठकर कोड लिखता था। लेकिन महीने के अंत में उसके खाते में आने वाली रकम उसकी उम्मीदों से हमेशा कम होती थी। उसी कंपनी में काम करती थी अनाया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो किसी भी उदास कमरे को रोशन कर सकता था। पहली बार आरव ने उसे तब देखा था जब वो कॉफ़ी मशीन के पास खड़ी थी और कप गिरने से पहले उसने उसे पकड़ लिया था। दोनों हंस पड़े थे और वहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई थी। अनाया बहुत समझदार थी, सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि तेज दिमाग वाली भी। उसे नए आइडियाज़, बिजनेस और फाइनेंस में गहरी दिलचस्पी थी।
धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। ऑफिस के बाद वे साथ चाय पीते, देर तक बातें करते और कभी कभी शहर की सड़कों पर यूं ही घूमते। आरव अक्सर अपनी परेशानियां अनाया से साझा करता था। एक शाम जब बारिश हो रही थी और वे एक छोटे से कैफे में बैठे थे, आरव ने उदास होकर कहा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन लगता है जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई है। अनाया ने कॉफी का कप रखते हुए उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम मेहनती हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता, सही दिशा में दिमाग लगाना ज्यादा जरूरी है। आरव ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मतलब स्मार्ट वर्क, अनाया ने कहा। तुम अपना समय और ऊर्जा सही जगह लगाओ जहां उसका सबसे ज्यादा फायदा मिले। उस रात आरव घर लौटा तो अनाया की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। उसने इंटरनेट पर बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन इनकम के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत बदल चुकी है और पैसे कमाने के तरीके भी। अगले कुछ हफ्तों में उसने एक छोटा सा ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया। दिन में ऑफिस और रात में अपने प्रोजेक्ट पर काम करता। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन अनाया हर कदम पर उसका साथ देती रही। वो उसे आइडिया देती, गलतियों से सीखने को कहती और कभी कभी बस उसका हौसला बढ़ाने के लिए फ़ोन कर लेती। धीरे धीरे उसका प्रोजेक्ट चलने लगा। छोटी छोटी कमाई शुरू हुई, लेकिन ये उसकी नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह से ज़्यादा संतोष देने वाली थी। उसे लगा जैसे वो पहली बार अपनी ज़िंदगी की बागडोर खुद पकड़ रहा हो। एक शाम उसने अनाया को शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर बुलाया। वहाँ से पूरा शहर रोशनी से चमक रहा था। आरव ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं कभी ये सब शुरू ही नहीं करता। अनाया मुस्कुराई, तुमने खुद किया है, मैंने तो बस तुम्हें आईना दिखाया। उस पल आरव को एहसास हुआ कि अनाया सिर्फ उसकी दोस्त नहीं, उससे कहीं ज्यादा थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और दिल की बात कह दी। अनाया की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। समय बीतता गया, आरव का ऑनलाइन बिजनेस बढ़ता गया और उसने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। अब वो अपने समय का मालिक था। अनाया भी उसके साथ मिलकर नए नए आइडियाज पर काम करती थी। दोनों एक टीम बन गए थे, जिंदगी में भी और काम में भी। कुछ सालों बाद वे उसी कैफे में बैठे थे जहां कभी आरव ने अपनी पहली शिकायत की थी। इस बार उसके सामने एक्सेल शीट में हरे रंग की मोटी मोटी संख्याएं थीं। उसने हंसते हुए अनाया की ओर देखा और कहा, शायद पापा गलत नहीं थे, मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना दिमाग लगाए मेहनत अधूरी है। अनाया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और जब दिमाग और दिल दोनों साथ हों तो कोई भी सपना दूर नहीं। बारिश फिर से गिर रही थी, लेकिन इस बार उसमें उदासी नहीं बल्कि नई शुरुआत की खुशबू थी। बारिश की वही खुशबू उनके साथ साथ चल रही थी जब वे कैफे से बाहर निकले। सड़क पर लगी पीली रोशनियां गीले रास्ते पर चमक रही थी। आरव और अनाया बिना कुछ बोले बस साथ चलते रहे। उनके बीच एक अजीब सी शांति थी, जैसे बहुत कुछ कह दिया गया हो बिना शब्दों के। उस रात अनाया ने आरव के कंधे पर सिर रखकर कहा, तुम जानते हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे लगा था कि तुम कुछ अलग करोगे। तुम में वो बेचैनी है जो बड़े सपनों वाले लोगों में होती है। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, और तुम्हें पता है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे डर लगना कम हो गया है। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा होता गया। वे सिर्फ प्रेमी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त, सबसे बड़े सपोर्ट और सबसे सख्त आलोचक भी थे। अनाया जब किसी आइडिया में कमी देखती तो बिना झिझक उसे बताती और आरव हर सुझाव को गंभीरता से लेता। उनका ऑनलाइन बिजनेस अब एक पहचान बनाने लगा था। आरव ने कई लोगों को नौकरी दी, जिनमें से कुछ वैसे ही युवा थे जैसे कभी वो खुद था, सपनों से भरे लेकिन दिशाहीन। वो अक्सर उन्हें बताता, मेहनत करो लेकिन आंख बंद करके नहीं, समझदारी से करो। एक दिन अनाया ने सुझाव दिया कि वे एक वर्कशॉप शुरू करें जहां युवाओं को सिखाया जाए कि डिजिटल दुनिया में कैसे स्मार्ट तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। आरव को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा हॉल किराए पर लिया और अपनी पहली वर्कशॉप आयोजित की। उस दिन जब सैकड़ों लोग उन्हें सुनने आए, आरव को मंच पर खड़े होकर अपना पुराना खुद याद आ गया। वही लड़का जो कभी एक्सेल शीट में लाल नंबरों से डरता था, अब वही लड़का लोगों को हरे सपनों की राह दिखा रहा था। कार्यक्रम के बाद अनाया ने उसके कान में धीरे से कहा, देखा, तुम कितने लोगों की जिंदगी बदल रहे हो। आरव की आंखों में गर्व और प्यार दोनों झलक रहे थे। ये सब तुम्हारी वजह से है। समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। वे साथ रहते, साथ काम करते और साथ सपने देखते। कभी कभी बहस भी होती, लेकिन हर बहस के बाद रिश्ता और गहरा हो जाता। एक शाम अनाया को उसी छत पर बुलाया जहां उसने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी अंगूठी थी। उसने घुटनों पर बैठकर कहा, तुमने मुझे सिखाया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से आता है, और तुमने ही मुझे ये भी सिखाया कि प्यार भी ऐसे ही होता है, समझ और साथ से। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हंसते हुए हाँ कह दी। शहर की रोशनियों के नीचे दो दिलों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे जिंदगी में चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, अपने सपनों और अपने रिश्ते को कभी नहीं छोड़ेंगे। और कहीं दूर बारिश फिर से गिरने लगी, जैसे आसमान भी उनके प्यार और उनकी मेहनत पर मुस्कुरा रहा। उनकी सगाई के बाद जिंदगी जैसे एक नए रंग में रंग गई। घरों में मिठाइयां बटी, फोन लगातार बजते रहे, बधाइयों और शुभकामनाओं से उनका दिल भर गया। लेकिन इस सब के बीच भी आरव और अनाया ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि प्यार तभी टिकता है जब दोनों साथ मिलकर भविष्य बनाते हैं। अनाया ने अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया जहां वो महिलाओं को ऑनलाइन काम सिखाती थीं ताकि वे घर बैठे अपनी पहचान बना सके।
आरव उसके साथ टेक्निकल और मार्केटिंग का काम संभालता। दोनों देर रात तक लैपटॉप के सामने बैठकर नई योजनाएं बनाते, कभी हंसते, कभी थककर एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर सो जाते। एक दिन आरव की मां ने अनाया से कहा, बेटी, तुमने हमारे बेटे को सिर्फ सफल ही नहीं बनाया बल्कि खुश भी किया है। अनाया की आंखों में नमी आ गई। आंटी, हम दोनों ने मिलकर ये रास्ता बनाया है। उनकी जिंदगी अब पैसों की चिंता से ज्यादा मकसद से भरी थी। वे जानते थे कि पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। स्मार्ट फैसलों और सही निवेशों से उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि दूसरों की भी। शादी के दिन जब आरव ने अनाया के हाथ में हाथ डाला तो उसे लगा जैसे उसकी पूरी यात्रा, वो छोटा कमरा, एक्सेल शीट के लाल नंबर, बारिश वाली शामें और पहली मुस्कान, सब एक खूबसूरत कहानी में बदल गई हो। और उस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था कि पैसा सिर्फ हार्डवर्क से नहीं बल्कि समझदारी, हिम्मत और सही साथी के साथ मिलकर किए गए स्मार्ट वर्क से आता है। शादी के बाद उनकी जिंदगी जैसे एक नई किताब का पहला पन्ना बन गई थी। सुबह की शुरुआत अब सिर्फ अलार्म की आवाज से नहीं होती थी बल्कि अनाया की मुस्कान और रसोई से आती चाय की खुशबू से होती थी। आरव खिड़की से बाहर उगते सूरज को देखते हुए अक्सर सोचता कि कभी उसने भी ऐसे ही एक उजाले का सपना देखा था और आज वो सपना उसके सामने खड़ा था। वे दोनों अपने काम में पहले से भी ज्यादा डूब गए थे, लेकिन अब थकान में भी मिठास थी। कभी कभी देर रात जब सारी दुनिया सो जाती तब वे छत पर बैठकर भविष्य की बातें करते। अनाया कहती, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां हर आम इंसान सीख सके कि पैसा कैसे बढ़ाया जाता है, सिर्फ कमाया नहीं। आरव उसकी बात सुनकर उत्साहित हो जाता। हाँ, ताकि कोई भी लड़का या लड़की मेरी तरह सालों तक बस तनख्वाह के भरोसे ना रहे। उन्होंने मिलकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया। शुरुआत में यूजर्स कम थे, लेकिन कंटेंट इतना काम का था कि धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। वे लोगों को बताते कि समय और दिमाग सही जगह लगाओ तो छोटा सा बीज भी बड़ा पेड़ बन सकता है। कभी कभी उन्हें असफलताएं भी मिली, कुछ प्रोजेक्ट फेल हुए, कुछ निवेश गलत निकले। उन दिनों अनाया आरव का हाथ पकड़कर कहती, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि हर बार जीत मिले, बल्कि ये कि हर हार से कुछ सीखा जाए। आरव उसकी बातों से फिर खड़ा हो जाता। कुछ सालों बाद उनका प्लेटफॉर्म पूरे देश में जाना जाने लगा। वे अब सिर्फ एक सफल कपल नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुके थे। कई लोग कहते, अगर ये दोनों कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। एक शाम वे उसी पुराने कैफे के बाहर खड़े थे जहां से उनकी कहानी ने उड़ान भरी थी। बारिश फिर से गिर रही थी, लेकिन अब उसमें सिर्फ यादें थीं, डर नहीं। आरव ने अनाया को पास खींचकर कहा, देखो, हमने सच में साबित कर दिया कि पैसा मेहनत से नहीं, समझदारी से आता है। अनाया ने उसके कंधे पर सिर रखकर धीरे से कहा, और प्यार साथ हो तो हर समझदारी और भी खूबसूरत बन जाती है। उनके ऊपर आसमान था, नीचे शहर की रोशनियां और बीच में दो दिल जो अब सिर्फ सपने नहीं देख रहे थे बल्कि उन्हें जी रहे थे। बारिश धीरे धीरे थम चुकी थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुल गई थी। आरव और अनाया उसी कैफे के सामने खड़े थे जहां से कभी उनके सपनों ने पहला कदम लिया था। शहर अब बदल चुका था। ऊंची इमारतें और चमकती सड़कें उनकी मेहनत और समझदारी की तरह आगे बढ़ चुकी थीं। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, अगर उस दिन तुमने मुझे स्मार्ट वर्क के बारे में ना बताया होता तो शायद मैं आज भी उसी छोटे से कमरे में अपनी किस्मत को कोस रहा होता। अनाया मुस्कुराई, उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। और अगर तुमने हिम्मत न की होती तो मेरी सारी बातें भी बेकार होती। दोनों ने हाथ थामे और कैफे के भीतर कदम रखा। अंदर सब कुछ वैसा ही था, वही मेज, वही हल्की रोशनी, वही खामोश संगीत। यहीं आरव ने पहली बार अपनी नाकामी का दर्द अनाया को बताया था और यहीं उसने सीखा था कि जिंदगी को सिर्फ पसीने से नहीं, दिमाग से भी जीता जाता है। अब वे सिर्फ एक सफल दंपति नहीं थे बल्कि हजारों युवाओं की प्रेरणा थे। उनके बनाए प्लेटफॉर्म से लोग सीख रहे थे कि पैसे को कैसे समझदारी से बढ़ाया जाए, कैसे समय को सही जगह लगाया जाए और कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदला जाए। आरव ने अनाया का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, हमने साबित कर दिया कि प्यार और समझदारी साथ हो तो कोई भी गरीबी, कोई भी डर टिक नहीं सकता। अनाया की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। और यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। बाहर आसमान साफ हो चुका था, बादलों के पीछे से चांद निकल आया था, जैसे उनकी कहानी को अपनी चुपचाप मंजूरी दे रहा हो। दो दिल जिन्होंने कभी सिर्फ सपने देखे थे, अब उन्हीं सपनों में साथ साथ चल रहे थे, ये जानते हुए कि पैसा स्मार्ट वर्क से आता है, लेकिन असली दौलत एक दूसरे का साथ है।